कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, इसमें सबसे पहला जो है एनीमिया। एनीमिया वह अवस्था है जिसमें आरबीसी की संख्या, हीमोग्लोबिन की मात्रा और प्रति इकाई आयतन में आरबीसी की संख्या एक सामान्य स्तर से कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको कहना चाहेंगे तो इस प्रकार से कहेंगे कि रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता का कम होना ही एनीमिया कहलाता है। और एनीमिया कौन कौन से हो सकते हैं? अप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, हीमोरेगिक एनीमिया हो सकता है, पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है, हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, हुकवर्म एनीमिया हो सकता है। दूसरा है दैहिक अतितनाव, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। हमको पता है कि एक जो स्वस्थ मनुष्य है उसका ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, और जब दोनों ही प्रकार के जो ये मान हैं अगर वो अधिक हो जाते हैं तो उसको हाइपरटेंशन की दशा हम लोग कहते हैं। और क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके, कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? इसके प्रकार हो सकते हैं, एक तो प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है, एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है, और एक इसके जो कारण हैं वो निम्न हो सकते हैं। एल्डोस्टेरोनिज्म हो सकता है, किडनी डिजीज हो सकती है, फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकता है, और इसको हाइपरटेंशन को कम करने के कुछ उपाय भी हो सकते हैं कि वेट जो होता है उसमें कमी की जाए। जो लोग बाग अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको कम करना चाहिए। एक्सरसाइज के द्वारा हाइपरटेंशन से बचा जा सकता है, और सोडियम लवणों का जो है उपयोग कम करके हाइपरटेंशन से बचा जा सकता है। स्मोकिंग कम करके इससे बचा जा सकता है, और मेडिटेशन और योगा के द्वारा भी इसका नियंत्रण हो सकता है। तीसरा है एंजाइना पेक्टोरिस। जिस प्रकार से शरीर के सभी जो अंग है उनको ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ठीक वैसे ही जो हार्ट है उसको भी कोरोनरी जो आर्टरी है वो ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। और किसी भी कारण से अगर हृदय में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है तो विकार उत्पन्न हो जाता है, और ये जो विकार है ये अधिक परिश्रम के कारण हो सकता है, एनीमिया के कारण हो सकता है, थायराइड की अति सक्रियता के कारण हो सकता है, हाइपरटेंशन के कारण हो जाता है। और ऐसी दशा में मनुष्य सीने में जकड़न जैसा महसूस करता है, और जैसे वो रेस्ट पोजीशन में आता है तो ये स्थिति सामान्य हो जाती है। फोर्थ है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है, हृदय का निर्माण हृदय पेशियों के द्वारा होता है, और हृदय के संकुचन का केंद्र जो है वो पेशियों के बने होते हैं, और ये पेशियां जो है जन्म से मृत्यु तक अनवरत रूप से काम करती है, कंटिन्यूस रूप से काम करती है। और ये जो पेशियां इनमें जो रक्त की सप्लाई वो कोरोनरी आर्टरी करती है। जब हृदय पेशियों में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है तो हृदय पेशियां विकृत हो जाती है, और ये अवस्था जो थ्रोम्बस के कारण हो सकती है, एम्बोलस के कारण हो सकती है, और धमनियों में जब बाधा आ जाती है तो पेशियां अकुंचनशील हो जाती है। इस कारण हृदय पेशियां अपनी मजबूती खो देती है, और ये जो दशा है इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, जिसके कारण मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद में पेरिकार्डिटिस। हृदय के चारों ओर पेरिकार्डियम आवरण पाया जाता है। इस आवरण में पेरिकार्डियल तरल भरा रहता है, और इस तरल में कमी, वृद्धि या संक्रमण होने पर इस प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण छाती में दर्द, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, भोजन निगलने में कठिनाई आती है, और हृदय आवरण से घर्षण आदि परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तो ये कुछ मुख्य डिसऑर्डर्स हैं